हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं जीरो एजुकेशन पॉइंट पर। चलिए आज हम लोग पार्ट 42 देखेंगे। 41 पार्ट तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। 42वां पार्ट में किस प्रकार का प्रश्न होगा देख सकते हैं स्क्रीन पर। खरगोश है, बिल, उसी प्रकार गोरैया का चारों ऑप्शन में कौन सा होगा। असंगत का चयन करें। ठीक, नीचे दी गई संख्याओं में कौन सी पूर्ण वर्ग नहीं है। तो पूर्ण वर्ग बड़ी बड़ी डिजिट में दिया गया है, इसको सेकंड में सॉल्व करेंगे। उसके बाद बॉक्स रीजनिंग है, इसका आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। शुरू करने से पहले दोस्तों, चैनल को नए देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और अपना तैयारी आगे बढ़ाइए। आप कोई भी कंपटीशन हो जिसमें रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इसमें सभी प्रकार का प्रश्न का सेलेक्ट किया गया है। चलिए पहला प्रश्न है, खरगोश बिल से संबंधित है, उसी प्रकार गोरैया किससे संबंधित होगा। तो इसको रिलेट कीजिए। खरगोश क्या है, बिल में रहता है, तो गोरैया आपका कैसे रहता है, घोंसला बनाकर। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, घोंसला। ठीक, खरगोश बिल में रहता है, गोरैया घोंसला में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है हम लोगों के सामने, P15 T19 X, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। चलिए देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। इस तरीका का प्रश्न को सॉल्व करने से पहले इसको क्या करना है, आपको डिजिट में कन्वर्ट कर लेना है। ये अल्फ़ाबेट में P है, T भी अल्फ़ाबेट में है, आपका X भी अल्फ़ाबेट में है। इसको आप चेंज कर लीजिए संख्या में। कहने का मतलब है ये P है आपका, यहाँ पर लिखते हैं हम P का प्लेस वैल्यू लिखते हैं 16। ठीक है, उसी प्रकार उसके बाद क्या है, उसके बाद 15 है, 15 लिख दिए। यहाँ पर T है, T का प्लेस वैल्यू हो जाएगा आपका 20। फिर 19 है, फिर यहाँ पर X था तो X का प्लेस वैल्यू हो जाएगा आपका 24। ठीक, अब देखिए, अब आपको सीरीज मिलेगा। इसको देखिएगा, 16 से 1 कम हो गया, कितना हो गया 15, 15 से 20 हो गया। यहाँ हम कलर चेंज करते हैं, 16 माइनस 1 हो गया, 15 प्लस 5 हो गया, 20 से फिर 19 हो गया, -1 हो गया, 19 से फिर 24 हो गया, प्लस 5 हो गया। अब यहाँ पर अगला क्या होगा, इसका सीरीज किस तरह से हुआ, -1 प्लस 5 -1 प्लस 5। तो यहाँ पर आप -1 कर दीजिए, तो 24 -1 आपका 23 हो जाएगा। 23 है ऑप्शन में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का 23 हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना था, जो अल्फ़ाबेट में दिया हुआ था P और T और X, इसको हम लोग संख्या में चेंज कर लिए, प्लेस वैल्यू लिख दिए सभी का। उसके बाद सीरीज को देख लिए, -1 प्लस 5 -1 प्लस 5 -1 प्लस 5। तो उसी प्रकार गए, तो अगला हम लोग को निकालना था -1। 24 का -1 किए, 23 मिला। आंसर ऑप्शन ए सही हो गया। तीसरा प्रश्न क्या है देख से स्क्रीन पर, R है, W है, B है, G है, L है, क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा। ठीक है, तो इस तरह का भी प्रश्न है, इसको भी आप संख्या में चेंज कीजिए। लिखते हैं R W B G L क्वेश्चन मार्क। R का प्लेस वैल्यू 18, W का 23, B का 2, G का 7, L का 12। तो इसमें देखिए क्या हुआ है, डिफरेंस निकालिए। 18 से 23 हो गया है, तो यहाँ पर 18 5 23 हो गया। फिर आपका 23 से 2 किया गया है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, कैसे सॉल्व कीजिएगा इसको। इसको आप किस प्रकार बनाएंगे, देखिए यहाँ पर
फंस जाइएगा। RWBGL था ना, RWBGL, ठीक। तो अच्छा, एक चीज़ यहाँ आप देखिए, आपका जो ये बी है ना, इसको आप 2 लिखे हुए हैं, यहीं पर समझना है। एग्ज़ाम में यहाँ पर गलती हो जाएगा या फिर आप छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। ये क्या है, 2 है, ठीक है। देखिए 18 से 23 हुआ, प्लस 5 हुआ। अब ये 2 है ना, तो ये 2 कब है, 26 के बाद का। अल्फ़ाबेट में तो 26 लेटर होता है, तो आप 23 से अगर 26 जाएंगे तो +3 करना पड़ेगा, और जेड मिलेगा आपको, और जेड के बाद फिर ए मिलेगा और बी मिलेगा। तो देखिए +3 करिएगा तो जेड आ जाइएगा, और फिर इसमें +1 कीजिएगा ए आइएगा, फिर +1 कीजिएगा तो बी आइएगा। तो यानी 3 और 2 5 हो गया, तब आप बी पहुँचिएगा। तो इसका मान 23 में आप +5 कीजिए तो आपको कितना होगा, 23 5 28 हो जाएगा, ठीक है। तो 28 वही हुआ 26 + 2, आप बी पे आ गए ना, बी का मान 2 था, तो यहाँ भी +5 हुआ है। अब आप देखिए 2 से आप 7 जाइएगा तो यहाँ भी +5 हुआ है, फिर 7 से आप 12 जाइए, यहाँ भी +5 हुआ है, ठीक। अब 12 से आप +5 कीजिए तो कितना हो जाएगा, 17। तो इस क्वेश्चन का आंसर 17 होगा। 17 किसका प्लेस वैल्यू होता है, क्यू का। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्यू, ठीक है। यहीं पर इसमें फंसने का प्रॉब्लम था, जो कि आदमी या स्टूडेंट दिक्कत करता। पहले दृश्य में तो यही हुआ कि जैसे गए तो लगा कि यहाँ पर 2 है, अब क्या करना है। तो इसमें लॉजिक वही था, 26 आप जेड तक जाएंगे, 23 से आप जेड तक जाएंगे तो आपको 3 जोड़ना पड़ेगा, 23 3 26 होगा, 26 जेड का प्लेस वैल्यू होता है। अब जेड के बाद ए और फिर बी होता है, तो देखिए 3 आप जोड़े तो जेड मिला, फिर 1 जोड़िए तो ए मिलेगा, फिर 1 जोड़िए तो बी मिलेगा। तो इसमें भी वही 5 हो गया, फिर आप 2 से 5 जाइए, 7 हो जाएगा, ठीक। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं चौथा प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, चिकित्सक, रोग, पुलिस का क्या होगा। रिलेट कीजिए, चिकित्सक क्या होता है, चिकित्सक, रोग, यानी चिकित्सक एक प्रकार से आप डॉक्टर समझ लीजिए, यानी चिकित्सक रोगी को देखता है कि नहीं। उसी प्रकार पुलिस क्या देखेगा, लगाइए दिमाग, देखिए आंसर क्या है। तो क्या इसका आंसर लगा रहे हैं आप लोग, चिकित्सक, रोग क्या होता है, रोग आपको होता है तो आप क्या करते हैं, चिकित्सक के पास जाते हैं। तो चिकित्सक क्या करता है, रोग पर नियंत्रण प्राप्त करता है, ठीक है, यानी कंट्रोल करता है एक प्रकार से समझिए। तो उसी प्रकार पुलिस किस चीज़ पर कंट्रोल करता है, पुलिस किस चीज़ पर कंट्रोल करता है, क्राइम पर, क्राइम पर। तो इसका हिंदी क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, अपराध, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जिस प्रकार चिकित्सक रोग पर नियंत्रण करता है, यानी संबंधित है चिकित्सक रोग से, उसी प्रकार अपराध पर क्या होता है, पुलिस नियंत्रण करता है, यानी क्राइम पर। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अपराध। चलते हैं 5वां प्रश्न की ओर। देखिए 31 से 68, 68 से 41, 41 से 84, 84 से 47, 47 से 100। कहने का मतलब है इस क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 31, 68, 41, 84, 47, 100, ठीक। 31 से 68 कितना का डिफरेंस है, 8 में 1 जाएगा आपका 7 हो जाएगा, 6 में 3 जाएगा 3, 37 का। और फिर यहाँ पर देखिए आप 68 से 41, 11 में 8 जाएगा 3, और यहाँ बचेगा आपका, अच्छा सॉरी उल्टा क्यों कर रहे हैं, 8 में 1 जाएगा 7, और 6 में 4 जाएगा 2, 27 का। फिर आप 41 से 84 जाइए, 4 में 1 जाएगा 3, 8 में 4 गया 4, 43। उसके बाद फिर 84 से आप 47 जाइए, 14 में 7 हो जाएगा, 8 में 4 जाएगा 4, यहाँ भी 47 होगा। कुछ लग रहा है 37, 27, 43, 47, कुछ तो सीरीज मिल ही नहीं रहा है।
ऐसे में कैसे बनेगा ये? इसमें दूसरा अप्रोच लगाइए। अरे पूरा हट गया। अच्छा चलिए देखते हैं इसको। 41, 68, 41, 84, 47 और क्या है 100। तो हम लोग इसका डिफरेंस निकाले तो नहीं बना। अब इसको क्या करेंगे ना, एक अंक छोड़ के डिफरेंस निकालेंगे। तो इसको एक अंक छोड़ के निकालिए, यानी 31 और 68 में क्या हुआ था, 7 और 3 37 का। अब 41 और 84 में देखिए, 4 में 1 जाएगा 3, 8 में 4 जाएगा 4, 43। अब आप 47 में 100 देखिए, 100 में 47 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 में 7 जाएगा 3, यहाँ 9 में 5 यानी 4, 53 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ, इस 37, 43, 53 आंसर इसका किस में है, 59 है, 61 है, 67, 79 है। ठीक है, 100 और 53 के बीच में है। तो इसको 37, 43, 53, तो ये अभाज्य संख्या का लग रहा है ग्रुप। ठीक है, 37, 43, 53 अभाज्य संख्या तो है ही ये अगर अभाज्य संख्या है तो क्या हम इसका अगला अभाज्य संख्या लिख सकते हैं। 47 है, उसके बाद 37 है, उसके बाद 43 है, 43 के बाद 53 है। 53 का अगला हम क्या लिखेंगे, 51 तो अभाज्य संख्या नहीं है, 51 क्यों लिखेंगे, 53 तो पहुंच गए हैं ना, 77 51 होता है, 51 अभाज्य संख्या है भी नहीं। तो 53 के बाद हम अभाज्य संख्या अगर लेंगे तो आपका 19 या 57, अच्छा 59 होता है ना, 59 तो है ऑप्शन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, इसमें वही चीज़ किया गया है। आप अगर 31 और 68 का डिफरेंस देखेंगे पहले ये दोनों का, तो आपको 37 प्राप्त होगा। ये दोनों का आप डिफरेंस देखेंगे तो आपको 43 प्राप्त होगा। फिर 47 और 100 का डिफरेंस देखेंगे तो आपको 53 प्राप्त होगा। 53 न होगा, 100 में 40 गया 60 और प्लस 7 53। ठीक है, 53। तो फिर आपको क्या क्या मिला, 37, 43, 53। तो अगला अभाज्य संख्या हम लोग यहाँ पर क्रमिक में लिख देंगे 59। तो इसका आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वो कैसे, देखिए यहाँ पे 31 लिखा हुआ है, उसके बाद 41 है, उसके बाद 47 है, सभी अभाज्य संख्या हैं। लेकिन वो क्या है, 43 के बाद आपका 47 है, तो 53 के बाद मेरा क्या आ जाएगा, 59 आ जाएगा। कोई दिक्कत, यहाँ देखिए 31 के बाद 37 का डिफरेंस मिला था आपका, यहाँ पर 41 था, 43 का डिफरेंस था, 47 है तो 53 का है, तो फिर 100 है, तो हम लोग यहाँ पर 59 इसका रख दिए। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए ही होगा। अभाज्य संख्या का ग्रुप जाएंगे तो क्रमिक में आपको बढ़ते हुए मिलेगा, 37 के बाद 43 के बाद आपका 53 के बाद 59 ही होगा इसका आंसर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलते हैं छठा प्रश्न की ओर। यहाँ देखिए ये एनटीपीसी 2021 का पूछा हुआ प्रश्न है। 113, 127, 131, 137, 149। ठीक, अच्छा यहाँ पर कुछ दिक्कत हुआ है लगता है इस क्वेश्चन में ना, इसको देख लेते हैं। इसमें लगता है कुछ कन्फ्यूजन रह गया। इसका आंसर 59 ही होगा, वो होगा ही, चूँकि अभाज्य संख्या का ही ग्रुप जा रहा है। इसका वही था, 31 था, 31 के बाद अंतर 37 हुआ था, 37 के बाद आपका कितना हुआ था, 41, 43, इसी तरह बढ़ते क्रम में ही गया था। ठीक है, तो बढ़ते क्रम में गए थे ना, तो 47 और 100 का बीच में डिफरेंस हमको 53 मिला था। तो 53 के बाद जो आपका अभाज्य संख्या होगा ना, वो 59 ही होगा। 59 ही आंसर होगा। आप लोग देख लीजिएगा, ऐसे हमको तो लग रहा है 99% के 100% 59 ही होगा। यही इसका सीरीज जाएगा। चलते हैं छठा प्रश्न की ओर। अब देखिए 113, 127, 131, 137, 149, ये भी तो अभाज्य संख्या का ही ग्रुप है। ठीक है, इसका भी आंसर अभाज्य संख्या में ही आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 151 हो जाएगा। ठीक है,
151 ही होगा। ये तो ऐसे ही बन जाएगा देख कर ही कि इसका अभाज्य संख्या का ग्रुप चल रहा है, नहीं तो इसका नियर वाला अभाज्य संख्या लिख देते हैं, नज़दीक वाला। आपका 113 के पहले वाला लिख ले। 113 के पहले आपका मिल जाएगा 109। ठीक है, देखिए कैसे जाएगा। 109 हो गया, उसके बाद 113 होता है अभाज्य संख्या। 113 के बाद क्या दिया हुआ है? 127। 127 के बाद 131 तो दिया ही है, 137 दिया ही है, फिर 149 दिया ही है। 149 के बाद आपका हो जाएगा 151, और 151 के बाद क्या होता है? 157। तो ये सब अभाज्य संख्या हैं, इसको नज़र में रखिएगा। ठीक है, अभाज्य संख्या से क्वेश्चन 1-2 पूछ ही लिया जाता है। तो अमूमन हम लोग क्या करते हैं ना कि 2, 5 या 2, 3, 5, 7, 11, 17, 13, 19 ये वाला देखते हैं। लेकिन ये किया है कि 100 के ऊपर का पूछ लिया है, तो 100 का ऊपर में भी आपको दिमाग रखना पड़ेगा। 109 नियर हम देख रहे हैं 113 से। 109 था, हालांकि 109 यहाँ है नहीं, तो 113, 123 भी होता है। 23 होता है ना, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं। 123 कहाँ से होगा? 127 होगा। इसको क्या लिखे हम? 23 लिख दिए हैं, सॉरी ये गलती है। 127 है। 113 के बाद 127 ही है। 113, 127, 131, 137, 149 तक है यहाँ। अगला क्या होगा? 151। उसके अगला 157 होता है, लेकिन हमको 151 ही लिखना है, चूँकि 149 के आगे वाला लिखना है, तो 151 हो जाएगा। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं 7वां प्रश्न की ओर। असंगत का चयन करें। इसमें असंगत का चयन करने का रहा है। कृतज्ञता है, लोभ है, धैर्य है, ईमानदारी है। कहने का मतलब है कि इसमें चारों में से कौन एक सा अलग है। 4 है ना, उसमें 3 का मीनिंग एक निकलता है, मतलब सिमिलर, और एक जो होगा वो अलग होगा। तो इसमें कौन सा का मीनिंग अलग निकल रहा है? आप देखिए, कृतज्ञता, धैर्य, ईमानदारी, ये सब क्या है? पॉजिटिव थिंकिंग है कि आप ईमानदार रहिए, पॉजिटिव है। आप धैर्यवान रहिए, पॉजिटिव है। कृतज्ञता रहिए, मतलब कृतज्ञ रहिए, ये भी पॉजिटिव साइन है। और ये जो लोभ है ना, ये आपका क्या है? लोभ एक प्रकार से क्या कहते हैं हम लोग? पाप होता है, यानी वो क्या है? निगेटिव है। तो इसीलिए ये अलग हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक, लोभ अलग चीज़ हो जाएगा। चलते हैं 8वां प्रश्न की ओर। नीचे दी गई संख्याओं में कौन सी पूर्ण वर्ग नहीं? तो इतना बड़ा अंक है, इसको कैसे आप लोग सॉल्व करेंगे? एग्जाम में क्या करेंगे? इसका पूर्ण वर्ग निकालेंगे क्या? बहुत समय लग जाएगा। यहाँ पे क्या कहा है? नीचे दी गई संख्याओं में कौन सी पूर्ण वर्ग नहीं है? तो पूर्ण वर्ग होने के लिए इकाई अंक क्या क्या होना चाहिए? ये कह रहा है कि नहीं है, तो नहीं है ना, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये पूर्ण वर्ग नहीं है। वो कैसे? पूर्ण वर्ग का इकाई अंक क्या क्या होता है? वो डिजिट आप लोग को याद है? वो होता है 0, 1, 4, 5, 6, 9। ये जो है ना 0, 1, 4, 5, 6, 9, ये अगर किसी संख्या का अंक लास्ट में अगर रहेगा, इकाई अंक, तो वो पूर्ण वर्ग होगा। तो इसमें देखिए आपका यहाँ पर 4 है, तो ये दोनों में 4 है इकाई अंक में, तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। 6 है, देखिए यहाँ 6 लास्ट में 6 है इकाई अंक में, ये इकाई अंक का बात कर रहे हैं, इकाई अंक। ठीक, तो ये सब तो मिल गया। इसमें 2 है, 2 जिसका अंत में है ना, वो इकाई अंक कभी हो ही नहीं सकता है। मतलब जिसका इकाई अंक में 2 है वो पूर्ण वर्ग कभी हो नहीं सकता है। तो वही कहा है, पूर्ण वर्ग नहीं है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब आप लोग इसको कैसे याद रखेंगे? 0, 1, 4, 5, 6, 9 इकाई अंक जिसका ये रहेगा वही पूर्ण वर्ग होगा। ठीक, इसमें नहीं कहा था, तो नहीं में 2 चला जाएगा, 2 नहीं रहता है। इकाई अंक जिसका भी लास्ट में 2 रहेगा ना, वो पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। पूर्ण वर्ग सिर्फ इतना ही होगा, 0, 1, 4, 5, 6, 9। तो इसको आप इस तरह याद रख लीजिए, 0, 14, 569, बस इसी तरह याद किया जाता है इसको। सिंगल डिजिट में क्यों याद कीजिएगा? ऐसे याद कीजिए, 0, 14, 569, कोई दिक्कत? 0, 14, 569, ये क्या हो गया? किसी भी इकाई अंक में 0 रहे, 1 रहे, 4 रहे, 5 रहे, 6 रहे, 9 रहे, तो वो आपका पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन में जब तक आपके पास ये याद नहीं है तो आप नहीं बना सकते हैं, बहुत समय लग जाएगा वर्ग निकालने चले जाइएगा तो, वर्गमूल।
तो यही याद रख लीजिए, 014,569, 014,569, बस जिसका इकाई अंक में ये रहेगा समझिए वो पूर्ण वर्ग है। चलते हैं 9th प्रश्न की ओर। 9th प्रश्न क्या है? लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यहाँ पर है, ये भी बॉक्स रीजनिंग का है। कल हमने बॉक्स रीजनिंग का 15 प्रश्न कराए हैं बेहतरीन लॉजिक के साथ, वो आप लोग वीडियो में जाके देख लीजिएगा। ये 1-2 लॉजिक और था जो छूट गया था, सोचे उसको आज ही करा दें, तो इसमें डाल दिए हैं क्वेश्चन। अब देखिए इसका क्या होगा। यहाँ पर 2 है, 6 है, 24 है, 120 है, क्वेश्चन मार्क है, 9 है, 4 है, 180 है। तो यहाँ देखिए आपको कैसे रिलेट करना है। आप 2 से 6 पे जाएंगे तो आपको गुना 3 करना पड़ेगा। आप 3 से 24 पे जाएंगे तो आपको गुना 4 करना पड़ेगा। आप माने 6 से 24 जाइएगा तो गुना 4 करना पड़ेगा। 24 से 120 आइएगा तो गुना 5 करना पड़ेगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए 9 से गुना 4 हुआ है 36, और 36 से गुना 5 कीजिएगा तो 180 मिलेगा। 6 पंचे 30 और आपका 5 तिया 15, 3 18। ठीक है, तो यहाँ स्टार्ट किए थे 3 से, फिर यहाँ 4 हुआ था, फिर यहाँ 5 हुआ था, तो यहाँ भी स्टार्ट करेंगे हम 3 से। तो यहाँ पर 3 गुना करेंगे तो किस अंक को रखेंगे जो 9 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमको 3 ही को ही रखना पड़ेगा ना, तब ना 3 गुना 3 9 हो जाएगा। और फिर 9 गुना 4 36, और फिर 36 गुना 5 180। तो इस जगह पे 3 ही रखना पड़ेगा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क के जगह पर 3 आ जाएगा, क्योंकि इसका ऐसे गया है 2 गुना 3 6 हो गया, 6 गुना 4 24 हो गया, 24 गुना 5 105 120। तो यहाँ भी वही हुआ है, 3 गुना 3 9, 9 गुना 4 36, 36 गुना 5 180। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 10वां प्रश्न देखिए क्या है। 10वां प्रश्न है, क्या कह रहा है? यदि ए गुना बी बराबर ए बी का भाई है, और ए बटा बी बराबर ए बी की माँ है, और ए प्लस बी बराबर ए बी की पुत्री है, तो एल बटा एम गुना एन प्लस ओ में पिता कौन सा है? इस टाइप को प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं साइड में लिख लीजिए। ए नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा, यहीं से बना लेंगे, लिखने में समय लग जाएगा। यहीं से इसको देखना पड़ेगा आपको कि लिख देते हैं। ए गुना बी बराबर क्या है? ए बी का भाई है। चलिए यहाँ लिखा हुआ है, यहीं से कर लेंगे, उसमें नहीं जाएंगे। देख लेते हैं इसको, क्या कहा है समीकरण? एल बटा एम गुना एन प्लस ओ में पिता कौन है? तो इसको कैसे निकालेंगे? देखिए शुरू में क्या है? एल एम है, तो वहाँ एल एम को क्या कहा है? एल बाय एम है, तो कहाँ पर है? यहाँ है ए बाय बी बराबर ए बी की माँ है। तो ए जो है ए पहले में है, यहाँ पर ए बी की माँ है, ठीक ना, ला बटे बी था, बी जो है वो ए माँ है बी का, कहा है ना, ए कोमा बी की माँ है, ए बी की माँ है। तो यानी यहाँ एल हो जाएगा एम की माँ, तो एम नीचे रखेंगे, माँ और बेटा का रिलेशन ऐसे रहता है, एल एम की माँ है, तो यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा, ये माँ है, ठीक है, यहाँ माँ लिख देते हैं। एल माँ हो गया किसका? एम का, क्योंकि यहाँ कहा है ए बटा बी बराबर ए बी की माँ है, यानी आगे वाला माँ है पीछे वाला का, यानी बटा में जो है। तो यहाँ देखिए एल माँ हो गया एम का, तो माइनस कर दिए, इसका स्त्रीलिंग हो गया तो माइनस लगा दिए एल पर। अब क्या देखना है? अब है एम गुना एन, ठीक है। अब ये नहीं कि एल बा एम का काम कर दिए तब हम यहाँ एन ओ चल जाएंगे, नहीं, फिर इसका देखेंगे एम गुना एन का, यहाँ है ना एम गुना एन, एल का काम हो गया, अब एम गुना एन देखेंगे। तो यहाँ देखिए ए गुना बी क्या कहा है? ए बी का भाई है, तो एम गुना एन में एम भाई हो जाएगा एन का, तो ये एम भाई हो गया, इसीलिए इसमें पॉजिटिव कर दिए, किसका भाई हो गया? एन का, तो यहाँ पर एन लगा दिए, ठीक, एम गुना एन है, तो यहाँ कहा है ए बी का भाई है, ए गुना बी में ए बी का भाई है, तो एम एन का भाई हो गया, तो भाई में हम प्लस लिख दिए, यहाँ पर लिख देते हैं भाई, हालांकि लिखना नहीं है, न्यू स्टूडेंट के लिए लिख रहे हैं,
भाई हो गया। ठीक, अब क्या है, एल का हो गया, एम का हो गया। अब आपको कहाँ चलना है, एन प्लस ओ। ठीक, एन प्लस ओ को क्या कहा है, ए प्लस बी को कहा है, ए बी की पुत्री है। ठीक, तो यहाँ एन जो है पुत्री हो जाएगी ओ की, तो ये एन है, ये पुत्री हो गया, तो इसको निगेटिव कर दिए, क्योंकि इसका पुत्री हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। किसकी पुत्री हो जाएगा, यहाँ कहा है ए प्लस बी, ए बी की पुत्री है, तो यहाँ एन पुत्री हो जाएगा इस ओ का पुत्री है। ठीक, अब देखिए ये माँ है, यहाँ है ना, माँ है किसका, एम का, और ये दोनों भाई बहन हो गया, ये पुत्री हो गया, ये एन पुत्री हो गया, और एम भाई है, प्लस है इसके ऊपर चार्ज, तो ये दोनों भाई बहन हो गया, और ये हो गया आपका माता एल। तो एल अगर माता हो गया और ये दोनों भाई बहन है, तो ये तो पिता हो गया ना, ये माता है, ये पिता है, ये दोनों आपस में भाई बहन है। ठीक, तो यहाँ कहा है कि मैं पिता कौन है, तो पिता ओ हो गया, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का, पिता ओ हो जाएगा। ऊपर में दोनों हो गया पति पत्नी, ये दोनों, ये एल जो है वो पत्नी हो गया, निगेटिव था, और यहाँ पर ओ पॉजिटिव हो गया, इसीलिए हो गया कि यहाँ देखिए दोनों पिता का बेटा हो गया, एन हो गया बेटी, एम हो गया बेटा, यानी ये दोनों भाई बहन है, तो ओ पिता हो गया। तो इस समीकरण से पिता कौन हुआ, ओ हुआ, ऑप्शन डी सही हो गया। 11वां प्रश्न देखिए, 11वां प्रश्न में है, यदि भागा का तात्पर्य घटाओ है, साइड में करते जाइए, भागा का तात्पर्य घटाओ, गुणा का तात्पर्य जोड़, ये गुणा है, इसका तात्पर्य जोड़ कर दिए, और जोड़ का तात्पर्य भाग, जोड़ बराबर भाग कर दिए, एवं घटाओ का तात्पर्य गुना, घटाओ बराबर गुना कर दिए। बस कुछ नहीं है, इसको इस पे समीकरण पे लगा दीजिए। 10 भाग 3 है, तो 10 भाग को क्या किए हैं, देखिए भाग को घटाओ किए हैं, कलर अलग लेते हैं, तो 10 घटाओ 3 हो जाएगा, और गुना 4 है, तो यहाँ देखिए गुना को जोड़ किए हैं, तो जोड़ 4 कर देंगे, और फिर जोड़ 2 है, तो जोड़ को यहाँ भाग किए हैं, तो भाग 2 कर देंगे, फिर घटाओ 1 है, घटाओ को गुना किए हैं, गुना 1 कर देंगे। अब इसको बोर्डमास पे सॉल्व कर दीजिए, कोष्टक का भागा गुना जोड़ घटाओ, तो पहले भाग का क्रिया करेंगे, तो भाग का करेंगे तो आपका क्या होगा, 10 माइनस 3 प्लस 2 से 2 में 4 में भाग दे दीजिए, 2 हो जाएगा, प्लस 2 और गुना 1। अब क्या करेंगे, गुना का क्रिया करेंगे, 10 माइनस 3 प्लस 2 ही होगा, क्योंकि 2 गुना 1 2। अब इसमें किसको किसको लगता है कि 10 करे के माइनस 3 2 5 कर देंगे, आंसर 5 हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हम लोग बोर्डमास से नियम से सॉल्व करना पड़ता है, इसीलिए तो ऑप्शन में 5 दिया है कि स्टूडेंट जाएगा धड़ाक से देखेगा, अच्छा 10 माइनस 3 प्लस 2, तो 3 प्लस 2 5 हो गया, और 10 माइनस 5 और 5 हो गया इसका आंसर, तो ये एकदम सरासर गलत हो जाएगा। इसको बोर्डमास से सॉल्व करना, यहीं जाके स्टूडेंट गलती करके चला आता है जानते हुए भी, तो धैर्य से सॉल्व कीजिए और सही सॉल्व कीजिए। अब देखिए यहाँ पर होगा आपका 10 माइनस 3 प्लस 2 हो जाएगा, तो अब क्या करना है, कोष्टक का भागा गुना जोड़ घटाओ, पहले जोड़ करेंगे अब हम लोग, 10 और 2 जोड़ दीजिए आप, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस का साइन रहता है, ये तो पता है, तो 10 और प्लस 2 माइनस 3 हो जाएगा, तो 10 2 12 माइनस 3 12 माइनस 3 बराबर 9 हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 9, 5 नहीं होगा। चलते हैं 12वां प्रश्न की ओर, देखिए ये कितना बढ़िया लॉजिक पर प्रश्न है। यदि होम बराबर 25 41, सौप बराबर 82 5 6, WOR के वर्क बराबर 9573, SMOKE बराबर क्या होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन में क्या किया जाता है ना, सबसे पहले देखना रहता है कि देखिए यहाँ पर आपको H है, सॉरी कहाँ चला गया, एक सेकंड, यहाँ पर H है, O है, M है, E है, तो यहाँ भी SOHP है, SHOP है। देखिए ये दोनों में क्या मिल रहा है आपको, यहाँ भी आपको H मिला, यहाँ भी आपको H मिला, यहाँ भी आपको O है, यहाँ भी O है। तो आप इसमें एक चीज़ देखिए कि ये जो H है ना, यहाँ भी H है, तो यहाँ H को क्या कोड किया है, ये 2 किया है, तो यहाँ भी H को 2 किया है, क्या ये सेकंड में है 2, S के बाद है, तो यहाँ देखिए 8 के बाद 2 है, देखिए कोड कर दिया, मिल गया आपका। और फिर
यहाँ पर किसका देख लिए हम लोग, एच का देखना था, हाँ एच का देखे थे, 2 मिल गया। अब देखिए यहाँ शुरू में क्या है, यहाँ सेकंड में ओ है और यहाँ थर्ड में ओ है। और देखिएगा तो यहाँ सेकंड में ओ है तो देखिए सेकंड में 5 लिखा है, और ये थर्ड में ओ है तो देखिए यहाँ भी थर्ड में 5 लिखा है। बस समझ में आ गया कि इसका कुछ नहीं किया है, जो भी अल्फ़ाबेट दिया है उसको एक संख्या के साथ कोड किया गया है। तो यहाँ भी देखिए आपको WORK मिलेगा। अब इसमें जितना वर्ड आपको मिला है ना, HOME SHOP WORK, ये जो आपको लास्ट में पूछा गया है ना, इसमें सभी से कुछ ना कुछ अल्फ़ाबेट उठाए होंगे, उससे बाहर का नहीं होगा, एकदम नहीं होगा। देख लीजिएगा, देखिए इसको SMOKE, तो देखिए आपका S यहाँ मिल जाएगा, S के बाद M है तो M देखिए यहाँ मिल जाएगा, O देखिए O यहाँ भी मिलेगा, O यहाँ भी मिलेगा, O यहाँ भी मिलेगा, और सब में O का मान सेम होगा। यहाँ R है, R नहीं है इसमें, O के बाद K है, K कहाँ पर है, देखिए लास्ट में K है। E कहाँ है, E देखिए यहाँ लास्ट में है। ये तो आप लोग को समझाने के लिए किए, इतना कुछ नहीं करना था इसमें, सिर्फ दिमाग में दे दिए कि यहाँ पर जो भी वर्ड मांगा गया है वो सभी में देखिए आपको कहीं न कहीं मिल जाएगा, और सभी का कोड एक होगा। एक होने के लिए क्या होगा, जो इसमें था कॉमन, जो इसमें था हम उसको चेक कर लिए पहले, तो हमको मिल गया कि वही कोड किया है। बस कुछ नहीं अब करना है इसमें, इसको कोड को उठा लीजिए और यहाँ पे रख दीजिए। एस है, एस को क्या किया गया है, देखिए ये पहला वाला एस है, यहाँ 8 लिखा है तो हम 8 लिख दिए। एम है, देखिए यहाँ पर एम है, तीसरा में एम है तो तीसरा को 4 लिखा गया है, तो 8 के बाद 4 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए क्या है, ओ है, तो ओ यहाँ दूसरा में है, ओ यहाँ दूसरा में 5 है, तो 8 4 5 हो जाएगा। तो किस में है 8 4 5, इसमें नहीं है 8 4 5, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सी में भी 8 4 5 नहीं है, डी में भी 8 4 5 नहीं है, तो आगे नहीं जाएंगे। 3 अंक से ही हम लोग का आंसर निकल गया, तो हम लोग ऑप्शन एलिमिनेट करके आंसर निकाल लेंगे। एग्जाम में समय बच जाएगा 2-4 सेकंड 5 सेकंड, तो वही बहुत है, 5 सेकंड 4 सेकंड करके लास्ट में 2-3 सवाल सॉल्व हो जाता है। तो वही हम लोग एग्ज़ाम में समय बचाने का प्रयास करेंगे, और यही इस तरह का टाइप का अगर प्रश्न दें तो ईजिली आप इस तरीक़ा से जा सकते हैं। तो 8 4 5 पूरा लिख देते हैं, 8 4 5 ओ तक चले गए। उसके बाद के है, के तो यहाँ लास्ट में देखिए 3 किया है, तो 8 4 5 के बाद 3 हो जाएगा। उसके बाद ई है, ई का देखिए लास्ट में है, ई का 1 किया है तो 1 कर दिए, क्या हो गया 8 4 5 3 1, देखिए 8 4 5 3 1, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखते हैं 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न में क्या है, नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। चलिए ध्यान से देखिए, उसके बाद जवाब दीजिए। क्या कहा है, चित्र का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। इसमें तो अच्छा बात है कि दर्पण प्रतिबिंब है, और वो दर्पण भी आपको दे दिया गया है कि पी क्यू लाइन पर स्थित है। ये पी है और ये क्यू है, ये लाइन जो है ये दर्पण है, तो इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा। तो ये तो आप लोग बना लिए होंगे, और नहीं तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अगर दर्पण इस तरीक़ा का है और आपका ये फिगर है, ठीक है, ये गोल है, तो आप एक चीज़ गौर करिएगा, ये दर्पण है ना, तो आपको इधर जो नज़दीक वाला भाग मिलेगा ना, दर्पण के नज़दीक है ये तो भाग, हम यहाँ पर लाल करते हैं, ये जो ये नज़दीक है ना दर्पण का, पहले तो ये गोला तो बन ही जाए, गोला में तो कोई अंतर नहीं होगा, इसीलिए सब में देखिए आपको गोला मिलेगा, गोला में तो कोई अंतर नहीं होगा, तो गोल कर दिए। अब यहाँ लॉजिक यही रहता है कि इस तरह का जो बना है ना, जो ये दर्पण के इधर नज़दीक में है ये वाला लाइन, वो भी इधर नज़दीक में ही रहेगा, दर्पण के सटा हुआ रहेगा। तो इस तरह का जो होगा वो दर्पण के पास सटा हुआ रहेगा। ये तो जो अभी हम बताना चाह रहे थे आप लोगों को, ये वाला भाग है ना, ये वाला दर्पण के बाद इधर भी सटा हुआ ही रहेगा, ऐसे रहेगा। तो ऐसे कर दिए, तो ऐसे करने के बाद इसमें तो कोई झमेला है ही नहीं, फिगर में फिगर तो सेम है, ऐसे करके है, बस वैसे ही उलट जाएगा। तो किस में है इस तरह का, ऑप्शन डी में है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, इजी है दर्पण प्रतिबिंब, बशर्ते आपको यही तो लॉजिक लगाना है कि जो इधर ये नज़दीक में है ना, ये नज़दीक में है, तो इस पार में भी जाके ये नज़दीक में हो जाएगा, इससे हो जाएगा दर्पण के पास, बस यही लॉजिक है। चलते हैं 14वां प्रश्न की ओर। 14वां प्रश्न है, अब अपनी दाईं तरफ 45 डिग्री मुड़े वो सीधे 45 मीटर तय किए, अपने प्रारंभिक बिंदु से आप किस दिशा में हैं। मतलब अब आप दाईं तरफ मुड़े, ये क्वेश्चन आधा है, ये पूरा नहीं है, इसको हम लोग नहीं सॉल्व कर सकते हैं। अब अपनी दाहिनी तरफ मुड़े, कुछ बताया ही नहीं है, देख लेते हैं आगे है क्या ये क्वेश्चन। 15 हो गया, 16 हो गया,
हाँ यहाँ है 17वां प्रश्न है, तो पहले इसी को देख लेते हैं। वो आधा था। देखिए यहाँ क्या है, पूर्व की ओर मुँह करके आप बाएं मुड़े। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में क्या कहा, पूर्व की ओर मुँह करके आप बाएं मुड़े, वो 20 मीटर चले, फिर बाएं मुड़कर 20 मीटर चले। अब अपनी दाईं तरफ 45 डिग्री मुड़े, वो सीधे चलकर 50 मीटर तय करें। अपने प्रारंभिक बिंदु से आप किस दिशा में हैं। तो आप लोग को तो पिछला वीडियो में बताए हैं, लेकिन यहाँ पर लिखना ज़रूरी हो जाता है। ये पूरब होता है आपका, ये पश्चिम होता है, ये दक्षिण होता है, सबसे ऊपर उत्तर होता है। ठीक, ये तो पता है। अब देखिए क्या कहा है, पूर्व की ओर मुँह करके आप बाएं मुड़ें। आपका मुँह यहाँ पर इस जगह पर है, लेकिन वो किधर है, पूरब की तरफ है। ठीक है, पूरब की तरफ आपका अगर मुँह है, पूरब की ओर मुँह करके आप बाएं मुड़ें। पूरब की ओर मुँह है तो आपका बाएं उत्तर की ओर हो जाएगा, ऊपर मुड़े, वो 20 मीटर चले, तो ये वाला भाग आपका 20 मीटर हो गया। तो हम 20 मीटर चल दिए। देखिए कैसे स्टार्ट किए, पूर्व की ओर मुँह करके आप बाएं मुड़े, यानी यहाँ आपका पूर्व की ओर मुँह था, यानी इधर था, तो आपका बायां उत्तर की ओर होगा, ऊपर हो जाएगा। आप अगर इस दिशा में खड़ा है तो हम 20 मीटर, वही कहा आप बाएं मुड़े और 20 मीटर चले, तो 20 मीटर चला दिए। फिर बाएं मुड़े 20 मीटर चले, यहाँ से आप अगर बाएं मुड़िएगा, उत्तर की ओर आपका फेस है ना, तो आपका बायां इधर हो जाएगा। बायां मुड़ के आप 20 मीटर चले, यानी पश्चिम की ओर मुड़े और 20 मीटर चले। अब अपनी दाईं तरफ 45 डिग्री मुड़े। आप इस तरफ जा रहे हैं ना, इस तरफ, तो आपका दायां उत्तर की ओर होगा, ऊपर होगा इस तरफ। तो इस तरफ आपको 45 डिग्री घूमना है। तो 45 डिग्री कैसे घुमा जाता है बताएं आप लोगों को। ये जैसे दिशा हो गया, तो ये जो एक घर होता है ये 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का कोण बनता है। तो तीनों मिला के, चारों मिला के 360 हो जाता है। तो आपको 45 जाना है ना, तो इस तरह का है तो आपको आधे घर जाना होगा। आपको इस फिगर से हम समझा के वहाँ पर लगाएंगे फिगर को, देखिएगा। आप इधर जा रहे हैं, इधर ही गए हैं ना 20 मीटर, इस तरह से आपका बना हुआ है। तो आप इधर जा रहे हैं तो आप 45 डिग्री जाएंगे। तो 45 डिग्री मान के चलिए, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया, 4 ठो हम लाइन खींच देते हैं ये। तो 45 डिग्री आप आधे जाएंगे, यहीं तक रहेंगे। 90 जाते तो यहाँ पहुँच जाते आप, तो यहाँ पर आप हैं 45 डिग्री। वो भी दाएँ का है, बाएँ का था तो हम नीचे जाते, दाएँ का है तो हम ऊपर चले गए। 45 डिग्री बीच में होता है, चूँकि ये पूरा घर 90 का होता है, तो हम बीच में 45 डिग्री चले गए। दाईं तरफ 45 डिग्री मुड़े और सीधे चलकर 50 मीटर तय किए। अब आप एक बात बताइए कि यहाँ से आप यहाँ आ गए 45, यहीं पर रहिएगा ना, यहाँ आपको फिगर बना दिए हैं हम, यहीं पर रहिएगा। ये वाला लाइन ऊपर, ये वाला लाइन इधर, हम 4 लाइन खींच दिए डॉट डॉट करके। तो आप 45 डिग्री में यहीं जाएंगे, आधा घर। अब देखिए क्या कहा है, सीधे चलकर 50 मीटर तय करें। अब सीधा आप कहाँ चलिएगा, यहाँ से 45 डिग्री आप मुड़ गए, अब तो सीधा इधर आपका चलना है। ये होगा, यही लॉजिक है यहाँ पर। ठीक, आप सीधा एकदम 50 मीटर आपको चलना है, ये हो जाएगा 50 मीटर। तो दूरी पूछा है क्या, अपने प्रारंभिक बिंदु से आप किस दिशा में है पूछ रहा है। तो आपका प्रारंभिक बिंदु क्या है, ये है ना प्रारंभिक बिंदु। ये वाला हम लाइन ऊपर करते हैं, तो ये वाला आपका प्रारंभिक बिंदु है। इसके सापेक्ष आप किस दिशा में है, प्रारंभिक बिंदु से आप किस दिशा में है, ये आपका था दिशा, लेकिन आप हैं कहाँ, इधर है। तो इधर आपको ऊपर बताए थे उत्तर है, इधर बताए थे पश्चिम है, इस तरफ बताए थे पूरब है, नीचे दक्षिण है। तो आप कहाँ हैं, प्रारंभिक ये आपका लाइन है, तो आप इधर हैं। तो इधर क्या हो जाएगा, ये उत्तर और पश्चिम के बीच में है आप, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रारंभिक बिंदु से उत्तर और पश्चिम में है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। समझ गए। इसमें 2 जगह पर फंसने का चांस था। एक था 45 डिग्री मुड़े, तो ये कहा दिया था कि दाईं तरफ मुड़े, तो हम दाएं मुड़ गए 45। उसके बाद सीधे चले। अब सीधे में कोई ऐसे सीधे चल जाता, वो सीधे नहीं, सीधे इसका बात कर रहा है। ये जो आपका लाइन बनेगा ये सीधे इधर, इसलिए इसका आंसर उत्तर पश्चिम हो जाएगा। ठीक, 45 डिग्री जब आप मुड़िएगा ना, तो आपका फेस कैसे रहेगा देखिएगा। जब आप इधर थे, आप 45 डिग्री मुड़िए तो आप उसको सीधा इधर हो जाएगा। तो वही कहा है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कहाँ गया, 17वां पे आ गए थे ना। अच्छा, ये क्वेश्चन गलत था 14, तो हम उसको पूरा कर दिए। अब हम 15वां देख लेंगे। देखिए 15वां प्रश्न। अब इस प्रश्न को देखिए,
ये क्या कह रहा है? 15वां नंबर प्रश्न है, 6 व्यक्ति केंद्र की ओर मुख करके एक गोले में बैठकर खेल रहे हैं। अजय सुधीर के बाएं हैं, करीम राकेश व हरी के मध्य में है, नीरज करीम के बाएं से दूसरा है। नीरज के सापेक्ष करीम की स्थिति क्या है? तो इसमें क्या करना है? पहले 6 व्यक्ति केंद्र की ओर मुख करके, तो आप केंद्र को मान के एक वृत्त बना दीजिए। ये केंद्र हो गया, सभी का मुंह केंद्र की तरफ है। 6 व्यक्ति बैठाना है, तो वृत्त में अगर आपको 6 व्यक्ति बैठाना है तो आप एक व्यक्ति यहाँ करिए, आप एक व्यक्ति यहाँ करिए, 2 हो जाएगा। और इधर आप 2 कर दीजिए, 4, और इधर 5, इधर 6। बस इसका यही लॉजिक है। वृत्त में 6 बैठाना है ना, तो इस तरह से बैठा दीजिए। अब अजय सुधीर के बाएं है, यहाँ कहा है, शुरू से स्टार्ट हुआ, अजय सुधीर के बाएं है। ठीक, तो अजय जो है सुधीर के बाएं है, अजय सुधीर के बाएं है, तो हम पहले सुधीर लिखते हैं, सुधीर लिख दिए। अजय सुधीर के बाएं हैं। आप इस तरह अगर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं ना, तो आपका बायां इधर होगा और इधर दायां होगा। इस तरफ दायां होगा और इस तरफ बायां होगा। तो सुधीर के बाएं है, कहा ना, अजय सुधीर के बाएं है, तो यहाँ हो जाएगा अजय। ठीक है, लिख दिए अजय, सुधीर के बाएं हो गया। करीम राकेश व हरी के मध्य में है। करीम का बात कर रहा है, ये जो करीम है। अब आप एक बात बताइए कि करीम को मध्य करने के लिए राकेश और हरी के मध्य में है, यानी एक तरफ राकेश है, एक तरफ हरी है, अब बीच में करीम है, तो आप कहाँ लिखेंगे जो वो मध्य होगा? तो सीधा सीधी आप ये करिए ना कि यहाँ पर एक आदमी बैठना है, एक आदमी यहाँ बैठना है, तो ये दोनों का मान करके हम यहाँ करीम को रख देते हैं, करीम को रख दिए, ये दोनों मध्य हो जाएगा। ठीक, अब बात रहा कि यहाँ किसको बैठाना है, यहाँ राकेश को बैठाएंगे कि यहाँ हरी को बैठाएंगे, कि यहाँ राकेश को यहाँ हरी को, दोनों में तो कोई बैठेगा, लेकिन हम अभी नहीं बैठाएंगे, हम आगे एक देख लेंगे। ये क्या कहा है कि नीरज करीम के बाएं से दूसरा है। ये जो करीम है ना, उसके बाएं दूसरा नीरज है। तो अब देखिए, यहाँ आपको एक घर खाली मिल गया है, ये वाला, तो मेरा क्वेश्चन बन गया, एक ही बार में बन गया, दोबारा नहीं बनाने का प्रयास हुआ, नहीं तो अगर नहीं बैठता तो दोबारा बनाते। तो देखिए आपको क्या करना है, आपको अब यहाँ करीम को जो हम रखे हैं, करीम राकेश व हरी के मध्य में है और नीरज करीम के बाएं से दूसरा है। तो ये करीम है ना, करीम के बाएं से दूसरा, देखिए यहाँ हमारा एक खाली है, इसका फेस इस तरफ है, तो इसका बाएं इधर ही होगा। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा आपका क्या, नीरज करीम के बाएं से दूसरा है, तो ये नीरज हो जाएगा, नीरज, ये नीरज हो गया, करीम का बाएं से दूसरा। अब कुछ कहा है, अब कहा अजय सुधीर के बाएं है, अजय सुधीर के बाएं तो पहले था, करीम राकेश वो हरी के मध्य में है, तो यहाँ आप किसी को भी रख सकते हैं, यहाँ आप राकेश को रख दीजिए, राकेश, और यहाँ आप हरी को रख दीजिए। क्या ये दोनों का कुछ कहा है क्या? देख लेते हैं आगे। बैठने का तो हम दोनों को बैठा दिए, 1 2 3 4 5 6, 6 तो लोग बैठ गया, लेकिन देख लेते हैं, राकेश व हरी के मध्य में है करीम, तो राकेश व हरी के मध्य में करीम हो गया। नीरज करीम के बाएं से दूसरा है, तो ये करीम का फेस अगर इधर है तो इसका बाएं से दूसरा यहाँ नीरज है ही। ठीक है, तो नीरज के सापेक्ष करीम की स्थिति क्या है? देखिए क्वेश्चन भी इसीलिए पूछा है, राकेश और हरी से नहीं पूछा, क्योंकि ये हरी यहाँ होगा कि राकेश यहाँ होगा ये तय ही नहीं किया है सवाल में, इसीलिए ये राकेश और हरी को छोड़ के देखिए करीम पर सवाल पूछ रहा है। पूछना भी है क्योंकि इसका हमको तय नहीं है, यहाँ राकेश भी हो सकता है, यहाँ हरी भी हो सकता है। तो चलिए करीम का पूछा है तो हम नीरज से देख लेते हैं करीम का। तो नीरज के सापेक्ष करीम की स्थिति क्या है? ये है आपका नीरज, इससे करीम क्या है, इधर जाइएगा तो आपको दाएं होगा, फेस अंदर है तो दाएं 1 2, दाएं दूसरा है तो दाएं दूसरा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नीरज के सापेक्ष करीम की स्थिति, यहाँ पर नीरज है, इससे एक हरी है, दूसरा में करीम है, तो दाएं से दूसरा हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलते हैं 16वां प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न है, 5 व्यक्तियों के एक समूह में के, एल और एम महत्वाकांक्षी हैं। ठीक, उसके बाद एम, एन और आर ईमानदार है, एल, एम और एन योग्य है तथा के, एन और आर उद्यमी है। इनमें ऐसे लोग जो न तो उद्यमी है न ही महत्वाकांक्षी है। चलिए इसको पहले किस तरह से सॉल्व करा जाएगा, इसको लिखना पड़ेगा। सबसे पहले इसको लिखिए कि क्या क्या कहा गया है।
तो हम यहाँ पर लिखते हैं के है, कोमा एल है और एम है, यही तो है तीनों। ये क्या है? महत्वाकांक्षी है। बचपन में कितना आदमी मार खाए थे महत्वाकांक्षी लिखने में? हम तो खूब मार खाते थे, लिखाता ही नहीं था, अभी भी नहीं लिखा रहा है, आदत बन गया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। के, एल और एम महत्वाकांक्षी हो गया, ठीक, इसको लिख दिए। अब एम एन और आर ईमानदार है, लिखिए एम एन और आर क्या है? ईमानदार है, ईमानदार लिख दिए। और यहाँ पर एल एम एन योग्य है, एल एम एन क्या है? योग्य, योग्य है। तथा के एन आर उद्यमी है, के एन आर उद्यमी है। बस इतना लिख दिए। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। इनमें ऐसे लोग जो ना तो उद्यमी है और ना ही महत्वाकांक्षी है, ठीक, कितने ऐसे लोग ना तो उद्यमी है ना ही महत्वाकांक्षी है। अब देखिए ये यहाँ पर है, कलर अलग लेते हैं, ये नहीं है कहने का बात किया है, महत्वाकांक्षी नहीं है और उद्यमी भी नहीं है, तो काटने हटाते रहिए। आपका देखिए के तो एन और आर उद्यमी है और यहाँ कह रहा है कि ना तो उद्यमी, तो पहले के एन आर को हटा दीजिए। कहाँ कहाँ हटाएंगे? यहाँ एन है, आर है, इसको हटा दीजिए, एन को हटा दीजिए, जितना घेरा कर रहे हैं वो हट जाएगा और के भी हटेगा। एन आर हट गया, के हटेगा, के यहाँ पर है, महत्वाकांक्षी कह रहा है ना तो महत्वाकांक्षी है, तो के तो आपका हट ही गया बीच से। के वहाँ पर नहीं हटाना, हमको बीच वाला देखना है, ईमानदार और योग में देखना। ऐसे ना कह रहा है, इनमें ऐसे लोग जो ना तो उद्यमी है ना ही महत्वाकांक्षी है, ठीक, तो हटा दिया। अब क्या है? हम उद्यमी वाला हटा रहे हैं सबको, एन और आर। देखिए यहाँ से एन निकाल दिए, आर निकाल दिए। अब आप कह रहे हैं ना तो उद्यमी और ना ही महत्वाकांक्षी। अब महत्वाकांक्षी में चले जाइए, यहाँ पर क्या है? के है, तो के कहाँ है? के बीच वाला में तो नहीं है, नहीं हटाएंगे। एल है, एल कहाँ है? एल देखिए यहाँ है, इसको आप हटा दीजिए, जितना घेरा कर रहे हैं उसको निकालते जाइए, एल निकाल दिए। फिर यहाँ एम भी है, क्योंकि महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए और उद्यमी भी नहीं होना चाहिए, तो एम को भी हम हटा देंगे। ये भी एम हट गया, ये भी एम हट गया, ठीक, और एन तो हटा ही है, तो इस एन को भी घेर दीजिए। सब तो हट ही गया, क्योंकि सब उद्यमी है और सब महत्वाकांक्षी हैं, है ना। एम एन आर, एल एम एन, देखिए एन आर हो गया, एम हो गया, एल हो गया, ये सब तो महत्वाकांक्षी और उद्यमी है। और यहाँ कह रहा है ना तो उद्यमी ना तो महत्वाकांक्षी, तो कुछ नहीं बचेगा। आंसर है इनमें से कोई नहीं है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ऐसा कोई नहीं है कि ना तो उद्यमी है और ना ही महत्वाकांक्षी है, ऐसा कोई नहीं है। देखिए यहाँ पर मिल रहा था ना एन आर, यहाँ भी आपका एन है, आर है, फिर आपका यहाँ महत्वाकांक्षी में देखिए एम है, एल है, तो ये एम ख़त्म हो गया, ये एल भी ख़त्म हो गया, कुछ बचा ही नहीं, सब हट गया इसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऐसा कोई नहीं है, ना तो उद्यमी ना तो महत्वाकांक्षी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और प्रश्न है क्या? 17 प्रश्न है, हाँ 17 प्रश्न है। अच्छा 17वां तो हम देख ही लिए, पूर्व की ओर मुँह करके गया, तो ये लास्ट प्रश्न था। दोस्तों इस तरह के सवाल को आप सीखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। इसी तरह का रीजनिंग रोज़ सॉल्व कीजिए और अपना तैयारी आगे बढ़ाइए, एग्ज़ाम में सॉल्व कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगला वीडियो में।